ऐसे तो तेरे जैसा मेरा भी हाल है, प्यार भी कैसे कैसे करता कमाल है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज आप ही के फरमाइश पर ब्लड रिलेशन के इस टाइप के प्रश्न को मैं लेकर आया हूं। क्योंकि एक वीडियो में हमारा पूरा ब्लड रिलेशन खत्म होता नहीं है। अब मैं शुरू से बनाता तो फिर वही, लेकिन अगर आपको ब्लड रिलेशन नहीं आता है तो भी ये समझ में आएगा। और अभी ये ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं ब्लड रिलेशन से। तो गौर करिए और देखिए। टोटल इस सीट में ऐसे 20 प्रश्न है। मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। विपिन सर पीडीएफ टेलीग्राम पर चैनल है, सर्च कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से जाकर पूरे पीडीएफ के सीट को बनाना, सारे टाइप के सवाल हो जाएंगे। आइए सबसे पहले इस सवाल को कैसे बनाते हैं, इस बात को जानने के लिए 1 मिनट में आपसे लूंगा और बेसिक बात बताऊंगा। देखो, जैसे ये एरो ध्यान रखना है। एरो में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ऐसा बात अगर हो रहा है तो इसमें आपको यह बात तो पता हो कि ए बी की बहन है, तो ए का जेंडर क्लियर है कि ए बहन है तो ये फीमेल होगी, ये कोई लड़की ही होगी। फीमेल होगी वही बहन हो सकती है, मेल बहन नहीं हो सकता। ए बी की बहन है, किसकी बहन है? बी का। तो बी क्या है इसमें? तो बी कुछ भी हो सकता है, वो लड़का हो सकता है या लड़की, क्योंकि बी की बहन है, ए बी की बहन है, बहन ए है बी नहीं। तो बी लड़का भी हो सकता है, बी लड़की भी हो सकता है, लेकिन ए क्लियर है कि ए बहन है। तो एरो का क्या काम है कि जो है, जिसका क्लियर जो है उसको हेड पर लिखो। ए बी की बहन है, बहन कौन है? ए। तो ए को हेड पर लिखना है, बी को टेल पर लिख देना है, और जो रिलेशन है यहां पर लिख देना है। मतलब ए बहन है बी की। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि ए बहन है बी के, और बी लड़का है कि लड़की तो अभी नहीं पता, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। अब देखिए, अगर है कि ए एवं बी भाई है, ए एवं बी भाई है, तो कैसे एरो का इस्तेमाल करेंगे? आप ऐसे करेंगे, बराबर पीढ़ी के लिए तो हम ऐसे ही लिखते हैं एरो में। और देखो ए एवं बी भाई है तो ए भी यहां लिख दो, बी भी यहां लिख दो। अब भाई का मतलब कि दोनों आपस में क्या है? भाई। ए का भाई बी, बी का भाई ए, इसका यही मतलब है। अब देखो, मैंने अगर लिख दिया ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र है, इतना बात अगर आप क्लियर हो गए ना, जो है उसको हेड पर। अब पुत्र है तब पुत्र होता है नीचे के पीढ़ी में, एरो ऐसे बना दिया। और देखो ए पुत्र है तो ए को ऐसे लिख देना है, किसका पुत्र है? बी का। मतलब जो है उसको हेड पर, पुत्र है ए तो ए को हेड पर, इसको टेल पर, यहां पुत्र लिख दिए। और इससे समझेंगे कि बी का पुत्र ए है। ऐसे मत पढ़िएगा बी पुत्र है ए का, ऐसे नहीं पढ़िएगा, गलती नहीं पढ़िएगा। जो है वो हेड पर होगा। तो ए पुत्र है किसका? बी का। तो बी कौन है? तो मां भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। क्लियर है ए के बारे में? ए लड़का है, पुत्र है तो लड़का। अब ये सब चीजें सिर्फ इसलिए, बस इतना बात ध्यान रखना है, जो है वो हेड पर। बात है समझ में? जो है वो हेड पर। ऐसे सवाल दिए जाएंगे, निम्नलिखित जानकारी को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। कहेगा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है। इसमें ए इधर है, बी इधर है। प्लस का अर्थ है कि ए बी की बेटी है, तो बेटी के तरफ एरो ले जाइए और यहां लिख दीजिए बेटी। आप समझ गए कि ए बेटी है किसका? बी के। और बी यहां पर क्या है? बी पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, लेकिन ए फीमेल है, क्लियर है। ए गुना बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, इसका मतलब गुना इधर है तो यहां बेटा हो गया। अब देखो, अब मान लो अगर x गुना y लिखा हुआ है तो गुना था ना, एरो इधर की तरफ गए तो उसी तरह एरो इधर की तरफ आएगा, बेटा लिखाएगा, मतलब x बेटा हुआ y का, यही मतलब हुआ और कोई बात नहीं। अब देखो, जैसे a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बहन है तो ए के तरफ एरो ले जाएंगे बहन। अगर बी बहन रहता तो बी के तरफ एरो ले जाते। अब कहता है, सॉरी, ए बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, सॉरी पत्नी है, पत्नी बोला यहां पर, ए बी की क्या है? पत्नी है, ए पत्नी है, ए पत्नी है जी, हो गया। अब देखिए इसमें से जवाब देना है, P गुना Q माइनस एस, गुना यहां तो गुना का मतलब इधर बेटा,
बाएं तरफ एरो जाएगा, अब बेटा लिखाएगा। माइनस का मतलब बाएं तरफ तो एरो जाएगा ही, माइनस का मतलब पत्नी लिखाएगा। अब सुनो, मतलब एस के पत्नी क्यू और क्यू का बेटा पी। तो दिमाग ऐसे लगाओ, पढ़ने का तरीका सीखो पहले आप। एस के पत्नी क्यू, तो पत्नी का बेटा, बेटा ही हुआ, मेरी पत्नी का बेटा मेरा भी बेटा हुआ। देखो एस के पत्नी क्यू अब पत्नी का बेटा है पी, तो एस की पत्नी, तो पत्नी का बेटा, बेटा पी बेटा हो गया एस का। कहता है एस क्यू की पत्नी है ना, एस तो इसमें पति है। आप रिलेशन इधर से भी निकाल दो, इधर से भी चाहो तो तुम रिलेशन लिख सकते हो। एस के पत्नी क्यू, तो एस पति हुआ, एस पति हुआ क्यू के, और क्यू का बेटा पी, तो पी के मां है क्यू, क्योंकि मां महिला है, क्योंकि एस के पत्नी है, तो मां हो गया। अब कहता है एस क्यू की पत्नी है, नहीं एस पति है, तो ये गलत। एस पी का पिता है, एस पी का पिता है, हाँ सही। पी क्यू की पुत्री है ना, पुत्री का चर्चा ही नहीं है, पी क्यू के पुत्री है ना जी। क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है, नहीं मां है ना, तो गलत हो गया। आपका आंसर ऑप्शन बी सही है। बात है समझ में? अब देखियो 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 देखो, अब नहीं समझे तो भी यहां समझिए, बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे। निम्नलिखित जानकारी को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए बेटी है, एरो इधर गया, बेटी लिख दिए। ए गुना बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, गुना का मतलब यहां बेटा, चलो बेटा लिख दिया। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, ए बी की क्या है पत्नी, वैसा ही डायग्राम है पिछले सवाल जैसा। अब इसका मतलब देखो, जैसे टी है, माइनस है, एस है, गुना है, अब बी है, माइनस है, एम है, तो एरो है जहां जहां, इस एरो का मतलब इधर वाला पत्नी, एस के पत्नी, एस के पत्नी टी हो गया, जो है वो हेड पर है। अब गुना है, गुना का मतलब इधर वाला बेटा, इधर बेटा हो गया, ले, यानी बी के बेटा के पत्नी, बी के पुतो है टी, हाँ पुतो हो गए। अब देखो फिर माइनस का मतलब इधर पत्नी, इधर पत्नी, इसका मतलब समझ लो समझ लो, एम के पत्नी बी, एम के पत्नी, पत्नी का ये बेटा, अब बेटा के पत्नी, ये पुतो हो गया, ये बेटा हो गया, ये बुढ़िया हो गई सास, ये बुढ़वा हो गया ससुर, ये वाला बात है। किसका? तो एस के पिताजी, एस के माताजी, टी के सास और टी के ससुर। अब देखिए क्या कहता है, सवाल कहता है इसमें निम्न में से कौन असत्य है, गलत चुनना है। कहता है बी एस की मां है, बी एस की मां है, हाँ ये बात तो सही है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। एम बी का पिता है, एम बी का पिता है, हाँ ये बात भी सही, आंसर नहीं होगा। एस बी की बहन है, एस बी की बहन है ना, एस जो है बी का बेटा है, ये तो गलत हुआ, यही हमारा आंसर होगा। कहता है टी एस की पत्नी है, टी एस की पत्नी है, हाँ ये तो बात सही है, सही वाला आंसर नहीं करना है हमें, पूछा जो असत्य है उसे ऑप्शन का चुनाव करना है, तो सी सही हो गया। एस बी की बहन का है, ऐसा बात नहीं है, एस जो है बी का बेटा है, एस बी का बेटा है। बात है समझ में? आगे चलो 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 एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। देखिए क्या है, ए बी की बेटी है, प्लस का मतलब इधर बेटी, ठीक है। आप बताओ, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का बेटा, ए बेटा है, ए बेटा है जी। माइनस का मतलब ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है, पत्नी है। कभी इधर की तरफ दे देगा बी पत्नी है, तैरो इधर घुमा देते। अब ये सारे लिखे हुए हैं जेड गुना टी माइनस एस गुना यू प्लस पी, तो कहता है यू जेड का क्या है, यू जेड का क्या है, यू यहाँ है जेड यहाँ, गुना का मतलब इधर आएगा बेटा लिखाएगा। आप बताओ, फिर है माइनस है तो इधर आएगा, माइनस के लिए पत्नी लिखाएगा। समझ गए हो कि एस के पत्नी, पत्नी का बेटा पुतो, नहीं एस की पत्नी, अब पत्नी का बेटा, बेटा होता है। आगे देखो गुना है, गुना का मतलब इधर बेटा, इधर क्या बेटा। अब देखो यहीं से, अब एक बात और, तो यू की पत्नी, पत्नी का बेटा, अब बेटा का पत्नी पुतो, यानी यू ससुर है
और ये पुतोह है। कहती है कि यू जेड का क्या लगता है, यू ससुर है। ससुर यहाँ पर एक बात और, प्लस प्लस का अर्थ है इधर बेटी, रुक जाओ, इधर क्या बेटी, इधर बेटी, गड़बड़ा गया, सुनो प्लस है। इससे जेंडर क्लियर हुआ कि ये कोई फीमेल है। तो पी की बेटी है यू, यू एक फीमेल हो गया, बात है समझ में, फीमेल हो गया, महिला हो गया। इस महिला है, गुना का अर्थ बेटा का, हाँ, इस महिला का बेटा, इस महिला का ये बेटा, अब बेटा के पत्नी पुतोह, अब पुतोह के बेटा पोता, यानी यू के पोता, यू दादी हो गई, यू हो गई दादी, सही है, यू दादी, समझ गए कि नहीं। पी के बेटी है यू, तो यू फीमेल हो गई, और यू के ये बेटा, बेटा के पत्नी पुतोह, पुतोह का बेटा पोता, यानी ये पोता है, ये महिला है, तो इसलिए दादी हो गई। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। भैया जी अगला सवाल देख लीजिए, क्या इस सवाल को बना पाएंगे आप लोग? हाँ बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए प्लस का मतलब यहां माँ हो जाएगा। कहता है ए भागा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाई है जी, भाई है। उसके बाद ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, गुना का मतलब यहाँ पुत्र है। आगे कहता है ए बी की बहन है। अच्छा, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बहन है, माइनस का मतलब यहाँ बहन है। अब देखो, तो कहता है ए बी की बहन है, तो सी डी की बहन है। किसका अर्थ है कि सी डी की बहन है? एक बात बताओ, माइनस है यहाँ, तो इधर लिखेंगे तो डी बहन हो गया, सी बहन नहीं हुआ, सी डी की बहन होना चाहिए। तो इधर से भी नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें आ सकते हैं। देखो इसमें क्यों नहीं, क्योंकि गुना का मतलब इधर पुत्र, पुत्र, अब माइनस का मतलब इधर बहन, तो पी बहन हो जाएगा। हमको सी डी की बहन करना है, तो सी के बहन पी हुआ, तो ये नहीं हुआ हमारा आंसर। इसमें देखिए सी बहन हो गया पी के, सी बहन हो गया पी का, और भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब है भाई, इधर भाई, इधर भाई, इसका मतलब डी के भाई पी, अब पी के बहन सी, तो डी के भी बहन सी, क्योंकि डी के भाई पी, तब भाई के बहन बहन ही होती है। ऑप्शन सी सही है। बात आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए एक सवाल ये आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं, और इस सवाल का आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहता है ए बी की बहन है, तो बताओ क्यू पी का मामा है, इसका समीकरण क्या है? इसमें तो इतना हो गया है, ये पूरा यहाँ तक सवाल, तो बताओ कि क्यू पी का मामा है, इसका समीकरण कौन है? ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का सवाल आपको अब दिक्कत नहीं करेगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।